आदाब डॉक्टर की लाइन है डॉक्टर चैतन्या ज़क्योरा क्लिनिक से। अगर आपके पास कोई भी सवाल है डॉक्टर मानसा से पूछने के लिए, कोई भी परेशानी से अगर आप गुजर रहे हैं जो कि इनफर्टिलिटी के ताल्लुक से रखती है, आप डॉक्टर मानसा से पूछना चाहते हैं तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 0402331330 और 0402331380। खुशामदीद करते हैं हम डॉक्टर मानसा का। वेरी गुड इवनिंग डॉक्टर मानसा, वेलकम टू द शो। एक ख़ास मौजू पर आज एक दफ़ा फिर हमारी बातचीत होने वाली है, गुफ्तगू हमारी होगी इसी ख़ास मौजू पर जिसका जो टॉपिक है इनफर्टिलिटी। डॉक्टर मानसा, अक्सर देखा गया है तमाम लोग जो हैं वो बार बार डॉक्टर्स को कंसल्ट करते करते, तमाम अपने रूटीन चेकअप्स कराते कराते, रिपोर्ट्स कलेक्ट करते करते एक वक्त ऐसा आता है जब वो बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं। मे बी सोसाइटी का उन्हें थोड़ा सा असर रहता है, लोगों का असर रहता है और फिर वो साइकोलॉजिकली अफेक्ट होने लग जाता है, ज़ाहिर है जिससे पेचीदगी और ज़्यादा बढ़ती है। उन तमाम लोगों से आप कुछ कहना चाहेंगी? एक्चुअली ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस तो फीमेल के ऊपर ही रहेंगे और ज़्यादा आजकल के ज़माने में भी फीमेल्स पर ही ये प्रॉब्लम की वजह फीमेल्स हैं ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो दोनों में रहता है और प्रॉब्लम के वजह से या फिर प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोचने से प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर कोई कुछ डिसीजेस ऐसे हैं कि वो मेंटल स्ट्रेस के साथ भी बढ़ सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस के साथ कुछ नए प्रॉब्लम्स भी पैदा हो सकते हैं। पीसीओडी हो या फिर थायराइड हो, ओबेसिटी, डायबिटीज, ये सारे चीज़ें भी मेंटल स्ट्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा सोचने से या फिर ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कुछ भी नहीं होगा। और अभी हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आप में जो कोई भी प्रॉब्लम हो, इन सारे के लिए हमारे पास इलाज है और वक्त पे लेने से और ज़्यादा ट्रीटमेंट ना लेके होम्योपैथी में आप ट्रीटमेंट इलाज करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये डिप्रेशन में जो भी जितने दिन भी आप रहेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आप तुरंत होम्योपैथी में ट्रीटमेंट लेने की कोशिश कीजिए, आपको बच्चे होने के बहुत सारे चांसेस हैं। बिल्कुल डॉक्टर मानसा, हमारे साथ पहले कॉलर अपने सवाल के साथ तैयार हो गए हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं पहले लाइव कॉल के साथ। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो मैडम, हमें डॉक्टर साहब से ये बात करनी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है इशरत। जी इशरत। हाँ, हमारी शादी को 3 साल हो गई। इशरत कहाँ से कॉल करेंगे प्लीज? हम कश्मीर से कॉल जी प्लीज इशरत सवाल पूछें। हाँ, हमारी शादी को 3 साल हो गई लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ। हमने काफी टेस्ट करवाए लेकिन सारे टेस्ट करवाने के बाद हमें ये पता चला कि हमारा जो एक ट्यूब है ना वो ब्लॉक है। जी। फिर हमें वो बोला गया कि आप वो IVF करवाइए, लेकिन हमने अभी नहीं करा। हम सोच रहे थे कि हमको कभी डॉक्टर साहब से ये पूछ लें कि हमें IVF जरूर करवानी है, उसके बगैर भी हमारी ये प्रॉब्लम जो है ये ठीक हो सकती है। बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी। इशरत, थोड़ी सी डिटेल्स हमें आप दे दें। आपकी उम्र क्या है? 26 ईयर। 26 ईयर। 26 साल। हाँ, 26 साल। ओके इशरत, आपकी साइकिल रेगुलर है? हाँ, वो रेगुलर है लेकिन वो हफ्ते में वो 7 दिन 5 दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं। पहले शुरू हो जाते हैं? हाँ हाँ। ओके, और कुछ आपने टेस्ट करवाए? ट्यूबल ब्लॉकेज के अलावा कुछ प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हस्बैंड के टेस्ट करवाए आपने? वो भी बिल्कुल ठीक है। उसमें थोड़ी सी कमी है, वो 75% निकलता है। बेहतर। इशरत, जरूर आपकी मदद की जाएगी। हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। डॉक्टर मानसा कुछ और आपसे पूछेंगी। आप में टीबी की शिकायत थी मैडम, टीबी के लिए आपने टेस्ट करवाया? हेलो, आपको टीबी की शिकायत थी मैडम? नहीं, ट्यूब ब्लॉक है ना, ट्यूब ब्लॉक। इशरत, डॉक्टर मानसा पूछ रही है ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी की कभी शिकायत हुई है आपको? नहीं, उसकी शिकायत नहीं हुई। और अभी ट्यूबल ब्लॉक आपको पता चलने के बाद टीबी के लिए आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाया? नहीं मैडम, कुछ नहीं किया। और एग रिलीज कैसा है आपका? वो तो ठीक है। ठीक है, ओके। बहुत शुक्रिया इशरत, आपने कॉल किया। कश्मीर से ये सवाल था। 3 साल इनकी शादी को हो गए, बाकी ये बता रही है सारी टेस्ट नॉर्मल है। साइकिल भी इनकी बताती हैं 3-4 दिन पहले हो जाती हैं। स्पर्म काउंट शौहर का 75 मिलियन इन्होंने बताया है और शायद ओव्यूलेशन का थोड़ा सा इन्होंने वक्त लिया, फिर कहा पता नहीं इन्होंने करवाया है कि नहीं। बहरहाल ट्यूबल ब्लॉकेज की मेन इन्होंने दिक्कत बताई है। कंसीव ये करना चाहती है, डॉक्टर मान साहब से मदद चाहती हैं। एक्चुअली एक तरफ ट्यूबल ब्लॉक से भी आप कंसीव कर सकते हैं, वो भी नेचुरली ही आप कंसीव कर सकते हैं। और आपका अगर एग रिलीज सही है और ट्यूबल ब्लॉक और टीबी का इन्फेक्शन भी नहीं है तो आप कंसीव कर सकते हैं।
लेकिन जो कुछ भी इन्फेक्शन है जिनके वजह से आपको एक तरफ का ट्यूबल ब्लॉक हुआ, वो इन्फेक्शन अगर बॉडी में ऐसे ही रहेंगे तो एक करप्ट हो जाएगा। एक करप्शन होने की वजह से वो फर्टिलाइजर नहीं हो पाना या फिर इम्प्लांटेशन में दिक्कत है, ये सारी चीज़ें भी हम नोट कर सकते हैं। तो अभी आपको जो कोई भी इन्फेक्शन है आपके बॉडी में उन्हें हम निकालेंगे और उसके साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन के जरिए हम ट्यूबल ब्लॉक को भी क्लियर कर सकते हैं, वो भी बिना कुछ सर्जरी का, बिना कुछ ऑपरेटिव मेथड्स का आपका ट्यूब्स हम क्लियर करेंगे। वो ट्यूब्स क्लियर करने के बाद आपको प्रेगनेंसी नेचुरली ही आपको मिलेगी, आईवीएफ के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं। और आपके हस्बैंड का भी काउंट नॉर्मल है, 75 मिलियंस अगर वो है तो वो नॉर्मल है और उनमें भी इन्फेक्शन होने की भी चांसेस है। एक बार उनके लिए भी सेमन कल्चर भी करवाइए, इन्फेक्शन अगर पता चलेंगे तो उसके लिए भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ओके, अगला सवाल हम लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फौजिया है। क्या नाम बताया? जी फौजिया। फौजिया। जी फौजिया कहाँ से? जी मैं कश्मीर से बोल रही हूँ। फौजिया, क्या सवाल है? जी मुझे 22 मास्टर्स हो गए तो अब तक मैंने बच्चा कंसीव नहीं किया। तो मैंने जो टेस्ट करवाए अपने पति के भी करवाए, खुद के भी करवाए, रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। एचएससी करवाया था मैंने और थायराइड टेस्ट करवाया था। जी ओके, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं आपकी? जी हाँ, एचएससी टेस्ट करवाया था मैंने और थायराइड टेस्ट करवाया था। हाँ। वो मेरे नॉर्मल है और अब मैं खा रही हूँ लेकिन मैंने अभी तक कंसीव नहीं किया है। और मैडम मुझे मतलब मैं तो रिवर्स जाती हूँ, जब मुझे पीरियड्स होते हैं तो मैं 5 दिन 4 दिन पहले ही होती थी। तो इस बार मुझे मतलब डेट पे हुआ, 6 को हुई थी, फिर इस बार भी मैं 6 को ही हुई। ओके, ये मतलब इस फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा हुआ, नहीं तो मैं पीछे 5 दिन 4 दिन मुझे पहले ही होता था। अब मेडिसिन लेती हूँ तो लेकिन कंसीव अभी तक मैंने नहीं किया। ओके फौजिया, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। डॉक्टर मानसा कुछ सवाल पूछना चाहती हैं? अब एग्रिलिस का टेस्ट करवाया मैडम? जी नहीं, मैंने खाली एचएस टेस्ट करवाया है और थायराइड टेस्ट करवाया है। और मैडम मुझे एक टेस्ट उन्होंने बोला था, वो कुछ अल्ट्रासाउंड करवाना था जिसमें वो एग साइज देखते हैं। तो उसमें उन्होंने बोला था कि आपको जब एग साइज पता नहीं 16 पॉइंट कुछ हो जाएगा तो उसके बाद आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन उसका जब साइज वो मैं करती रही 4 दिन और उसका साइज मुझे 14 पॉइंट कुछ हुआ तो खुद मुझे फिर ब्लास्ट हो गया था। ठीक है मैडम। ओके, बहुत शुक्रिया फौजिया, आपने कॉल किया, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। डॉक्टर मानसन का सवाल आपने सुना, क्या मशवरा इनके लिए? एक्चुअली जब भी आप फॉलिकुलर स्टडी यानी एग्रिलिस टेस्ट के लिए आप जाएंगे तो आप बिना दवा के जानी चाहिए। लेकिन आपने दवा यूज़ करते हुए आपने फॉलिकुलर स्टडी करवाया और इसके बाद हार्मोन्स का भी एक बार टेस्ट करवाना पड़ेगा। और अगर आपका साइकिल्स रेगुलर है, दूसरा तीसरा या चौथा दिन आपको 5 हार्मोन्स का टेस्ट करवाना है, यानी एफएसएच, एलएच, ई2, प्रोलैक्टिन और टेस्टो। ये 5 अगर नॉर्मल है या फिर कोई इसमें कुछ भी दिक्कतें हैं तो ओवुलेशन प्रॉपरली नहीं हो सकता। प्रॉपरली का मतलब आपका साइज में भी प्रॉब्लम हो सकता है या फिर डे ऑफ रिलीज में भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब साइज अच्छा होगा और डे ऑफ रिलीज अच्छा होगा तभी एग का स्ट्रेंथ गुड है ऐसा माना जाता है। पहले आपका एग का स्ट्रेंथ देखने के लिए आपको ओवुलेशन का टेस्ट करवाना है और उसके साथ साथ आपके हस्बैंड का टेस्ट भी एक बार दोहराइए। और दोनों में अगर इन्फेक्शन है तो भी ये कंसीव नहीं कर पाना, ये भी हम देख सकते हैं। अभी आपने जो दवा ले रहे हैं वो हार्मोनल पिल्स होंगे और वो हार्मोन से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। ज़्यादा दिन तक वो हार्मोन्स आप इस्तेमाल करेंगे तो आगे जाके आपको कंसीव करने में दिक्कतें भी आप देख सकते हैं। अगर आप कुछ दवा यूज़ कर रहे हैं तो 2 महीने तक वो सब छोड़िए, उसके बाद हमें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिए। drchaitanya.com हमारा वेबसाइट है, ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी आपके लिए अवेलेबल है। ओके, हम अगला सवाल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कौशर बोल रही हूँ गुड़गांव से। एलसी जी। कौसर जी गुड़गांव से बोल रही हूँ मैं। कौशर जी गुड़गांव से बोल रही हूँ मैं। जी हाँ, खुश आमदीद कौसर। कुछ डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहती हैं आप? जी हाँ, क्या सवाल मेरा है? ना वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उम्र मेरी 35 साल है और मेरे मुंह पे ना थोड़ी छाइयाँ भी होती जा रही हैं। और डॉक्टर ने ना मेरे को, मैंने अभी 2-3 महीने पहले चेकअप कराया था तो थायराइड की शिकायत बताई थी। जी मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से, जरा कोई दवाई बताएं आप। कौसर, क्या आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी है? जी, और मेरे मुंह पे छाइयाँ भी बहुत हो रही हैं, जी ब्लैक ब्लैक। सुना कौसर, क्या बच्चे की भी प्रॉब्लम है? नहीं मैम, मेरे तो 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह। तो चले, तो आपके खाली थायराइड की प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर मानसा को कंसल्ट करना चाह रही हैं इसके लिए। कुछ आप और पूछना चाहेंगी कौसर से? माहवारी ठीक है मैडम? जी मैडम, वो तो ठीक है लेकिन कई बार ना 2-2 महीने हो जाते हैं, वो आती नहीं है मेरे को। तीसरे महीने में, कभी चौथे महीने में। ठीक है, अभी थायराइड के लिए दवा यूज़ कर रहे हो आप? नहीं, मैंने अभी चेकअप नहीं कराया। अभी 2-3 महीने से थोड़ी मैं प्रॉब्लम है, इसलिए डॉक्टर के नहीं गई। तो मैंने सोचा पहले आपसे बात करूंगी, फिर उसके बाद सोचूंगी। अगर आपकी दवाई
आपसे भी ले सकती हूँ इसमें। ज़रूर डॉक्टर मानसा आपको मशवरा देंगी कि क्या आपको करना चाहिए। बहुत शुक्रिया कौसर, आपने हमें कॉल किया। 35 साल डॉक्टर मानसा ने अपनी उम्र बताई है, बहुत ज़्यादा इनका वजन बढ़ गया है, थायराइड परेशानी से ये गुजर रही हैं, साथ ही साथ जहाँ भी ये बताती हैं इनके चेहरे पर आ गई हैं, और मेंसेस अपनी साइकिल इन्होंने इरेगुलर बताई है। ये चाहती हैं आप इन्हें को सजेस्ट करें। जब आप थायराइड का मेडिसिन शुरू करेंगे और उसके बाद बीच में छोड़ेंगे तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स आपको होंगे। थायराइड का मेडिसिन एक बार शुरू करने के बाद आपको डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, आपको कंटिन्यूअसली ज़िंदगी भर वो थायराइड का पिल्स आपको लेते ही रहना है। और आप बीच में छोड़ेंगे तो आपको साइकिल से रेगुलर होना और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, वेट भी बढ़ रहा है, ये सब भी आप बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें होंगी। अभी आपका थायराइड कैसा है ये देखने के लिए पहले टेस्ट करवाओ आप। अगर थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, या फिर कंट्रोल में है तो तब भी आपको अभी मेंसेस नहीं आने के लिए कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस ये भी हो सकता है। तो वो डायग्नोस करने के पहले आप थायराइड के लिए टेस्ट करवाइए। अगर वो ज़्यादा बढ़ गया तो थायराइड का मेडिसिन आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। अगर होम्योपैथी में थायराइड की इलाज आप चाहते हैं तो भी होम्योपैथी में हम दवा दे सकते हैं आपको, लेकिन आपने अभी तक थायराइड के लिए दूसरी तरह का आपने दवाई शुरू की और बीच में बंद करे तो हमारी दवा कितने हद तक आपको ट्रीटमेंट करेगी और कितने हद तक आपका कंट्रोल में रखेगी ये हम बता नहीं सकते, लेकिन आप कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ अगला कॉलर है अपने सवाल के साथ। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कॉलर को ऑन एयर आने में, अपने सवाल हमें तक पहुंचाने में। डॉक्टर साहिबा, एक सवाल हमारे पास आया, हम एक मेल ले लेते हैं। इनका सवाल ये है, निदा ने हमें मेल किया है, ये कहती है कि क्या पीसीओडी जो प्रॉब्लम होती, परेशानी होती, क्या वो अल्ट्रासाउंड में भी डिटेक्ट हो सकती है? हाँ, एक्चुअली स्कैनिंग में, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग में ही पीसीओडी डिटेक्ट होगा। और ओवरी में जब 3 से ज़्यादा सिस्ट हम देख सकते हैं तो पीसीओडी ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन पीसीओडी का डायग्नोसिस ओनली स्कैनिंग के ऊपर हम डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ अगर सिस्ट बन जाते हैं तभी हम पीसीओडी का डायग्नोस करेंगे। तो हार्मोन्स का भी टेस्ट करवाना है और उसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड भी हम करवाएंगे। ये दोनों के साथ हमें पता चलेगा पीसीओडी प्रॉब्लम है कि नहीं। और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या होता है पीसीओडी, इसकी क्या वजह होती है, सिम्टम्स क्या होते हैं? डॉक्टर मानसा, इस तफसील से पीसीओडी के ऊपर बात करेंगे, कॉजेज और इसके सिम्टम्स जानेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है सवाल के साथ तैयार। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। हेलो जी हाँ, खुशामदीद। कौन बात कर रही हैं? मैं सुशीला बोल रही हूँ कलकत्ता से। जी सुशीला, कलकत्ता से हैं आप, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मैं पिछले 3 साल से मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ और मेरा एक बार मिसकैरेज हुआ था, वो नेचुरल हुआ था। और मेरा बोथ द ओवरीज ठीक है, नॉर्मल है, फैलोपियन ट्यूब भी नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। मैं ट्रांसवर्जिनियल स्टडी भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, टीएसओ सब कुछ ठीक है। ओके। और अभी पिछले 2 महीने से मैं इंजेक्शन ले रही हूँ, फॉलिकुलर स्टडीज ले रही हूँ। ओके, सब कुछ ठीक है, फिर भी मेरा कंसीव नहीं हो रही। फॉलिकुलर स्टडी के लिए आप इंजेक्शंस ले रही हैं? हाँ। ओके। और प्लस मैं 2 महीने से मेरे मेंसेस आगे हो जाते थे। प्लस ये महीना ये हुआ कि मेरा मेंस लेट हुआ और एक दिन होकर बंद हो गया। जी। मेरे मेंस क्लियर नहीं होते हैं ठीक तरीके से। जब से मैं ये मेडिसिन स्टार्ट की हूँ तब से मेरे मेंस क्लियर नहीं होते। ओके सुशीला, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 28 है। ओके, और बाकी किस हस्बैंड के टेस्ट करवाए? उनके भी सारा सब कुछ ओके है। ऑलराइट, कुछ और पूछना चाहिए? बहुत शुक्रिया सुशीला, आपने कॉल किया, हमारे साथ बनी रहिएगा। ज़रूर डॉक्टर मानसा आपको सजेस्ट करेंगी आपको क्या करना चाहिए। हमारे साथ एक और कॉलर है, हम इनका सवाल ले लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? शबाना। शबाना, कहाँ से? मैं कर्नाटक से बात कर रही हूँ। शबाना, प्लीज सवाल पूछें डॉक्टर से। एक्चुअली मैडम मेरा ना वेट बहुत ज्यादा है। अभी 66 से 64 ऐसे, कुछ 64 रहता है, कुछ 66 रहता है। और पीरियड्स में भी प्रॉब्लम होती है। मतलब कभी कभी 5 मंथ्स, कभी 4 मंथ्स, कभी 3 मंथ्स ऐसे होता है। तो क्या प्लीज डॉक्टर बता सकते हैं कि मैं कौन सा ट्रीटमेंट लूँ जिससे मुझे मोटापा भी कम हो? शबाना, आपको और इनफर्टिलिटी की दिक्कत से भी आप गुजर रही हैं? जी नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं। ओके, और कुछ पूछना चाहेंगे शबाना से?
ये मेंसेस डिलेड में होने के बाद आपने कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाया मैडम? नहीं मैम, ऐसे कुछ भी नहीं। थायराइड टेस्ट भी करवाया था, मोटापा का एकदम। एक्चुअली मुझे ना 3 साल पहले बर्न हुआ था। ओके। हेलो। हाँ, जी हाँ, जी बोलिए। जी बोलिए, सवाल पूरा कीजिए शबाना। हाँ हाँ पूछिए, सवाल पूरा कीजिए। हाँ, तो 2 महीने रेगुलर इलाज किया मैंने हॉस्पिटल में एडमिट होके। तो उसके बाद एकाएक मोटापा बढ़ता गया, फिर कम ही नहीं हो रहा है। मेन इनकी प्रॉब्लम मेंसेस इरेगुलर है और मोटापा है इनका। शबाना, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। नाज़रीन, हमारे साथ आप शामिल हैं प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मानसा, तशरीफ़ लाई हैं डॉक्टर चैतन्या ज़कियोर क्लिनिक से। हम बातचीत कर रहे हैं इनफर्टिलिटी मौजू पर। कोई भी सवाल है अगर आप इनफर्टिलिटी के ताल्लुक से पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहिबा से, तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 0402331330 और 0402331380। डॉक्टर मानसा, ब्रेक पे जाने से पहले सुशीला ने हमें कलकत्ते से कॉल किया था। ये कहती हैं इनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं, एक इनको मिस कैरेज भी हो चुका है इनका। साथ ही साथ ये कहती हैं फॉलिकुलर स्टडी के लिए इन्हें भेजा गया इंजेक्शंस लेकर, और उसके बाद से इनकी साइकिल जो है वो इरेगुलर हो गई है और कंसीव ये करना चाह रही हैं, इन्हें दिक्कत आ रही है। 28 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई है। मदद कीजिए इनकी। एक्चुअली जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, एक ठीक तरह से डेवलप नहीं हो पाना या फिर छोटे साइज़ का एक डेवलप हो जाना, उससे अगर वो प्रेगनेंसी मिलता है तो भी अबॉर्शन हो सकता है, या फिर कोई भी टॉर्च तरह के वायरल इन्फेक्शन या फिर कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस या फिर सिफिलिटिक टेंडेंसीज, इनके साथ भी आपको अबॉर्शन हो सकता है। और ये इन्फेक्शन को जान के इन्फेक्शन को पूरे निकालने के बाद ही आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें तो बेहतर है, क्योंकि ऐसे ही इन्फेक्शन आपके बॉडी में रहने से रिपीटेडली अबॉर्शन भी होने के चांसेस है, या फिर कंजेनिटल अबनॉर्मलिटीज बच्चों में होने की भी चांसेस है। और अभी आपका फॉलिकुलर स्टडी के लिए मेडिसिन देते हुए आपको भेज रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। आपको फॉलिकुलर स्टडी पे या फिर आपका एग रिलीज कैसा हो रहा है नेचुरली, ये जानने के लिए आपको नेचुरली जाना पड़ेगा। यानी आपको मेडिसिन स्टॉप करने के बाद 2 महीने तक कुछ भी मेडिसिन नहीं यूज़ करके उसके बाद आपको फॉलिकुलर स्टडी पे जाना है। तब हमें पता चलेगा आपका एग रिलीज कैसा हो रहा है और उसका साइज़ कैसा हो रहा है, डे ऑफ रिलीज कैसा है, ये सब भी हम देखेंगे। और उसके साथ हम एंडोमेट्रियल थिकनेस के लिए भी देखना पड़ेगा, क्योंकि फीटल बेड भी अच्छी तरह से रहना है। अगर वो ठीक नहीं है तो भी अबॉर्शन हो सकता है। और ये सारे चीज़ें जानने के बाद आपको फॉलिकुलर स्टडी पे अगर एग रिलीज नहीं हुआ तो भी हम ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं। एनोवुलेटरी साइकिल्स को भी ओवुलेशन दिला के प्रेगनेंसी लाए हुए केसेस बहुत सारे हैं हमारे पास। drchaitanya.com हमारा वेबसाइट है, उनमें क्यूट केसेस में आप देख सकते हैं और हमारे क्लिनिक में कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, अगला सवाल कर्नाटका से शबाना का था। ये कहती है इनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इनकी साइकिल भी इरेगुलर है, तो किस तरह से साइकिल रेगुलर कर सकती हैं, वजन अपना थोड़ा कंट्रोल कर सकती हैं? एक्चुअली वजन ज़्यादा होके और उसके साथ डिलेड साइकिल से जब हम देखेंगे 2 रीजंस हो सकते हैं। एक है थायराइड और दूसरा है पीसीओडी। और थायराइड का तो आपने टेस्ट करवाया और वो तो नॉर्मल है, तो पीसीओडी आप में हो सकता है। और पीसीओडी की वजह से ही आपको डिलेड साइकिल्स हो रहे हैं और उसके साथ साथ आपको मोटापा भी आपका बढ़ रहा है। जब पीसीओडी होगा वो हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से होगा, और इसके लिए होम्योपैथी में अच्छे ट्रीटमेंट है। और जब आप होम्योपैथी में ट्रीटमेंट लेंगे वो हार्मोन्स का नहीं देंगे, हम नेचुरली आपका हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक करेंगे और उसके साथ साथ आपका पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएंगे। लेकिन जब भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको ज़्यादा वर्कआउट करनी चाहिए, एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए आपको, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो और हमारा मेडिसिन भी आप में ज़्यादा काम करे। तो आपको डेली वर्कआउट करना तो ज़रूरी है। उसके साथ आप वेट भी रिड्यूस हो सकते हैं और जंक फूड को भी आपको अवॉइड करना है और ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस को भी अवॉइड करना है, क्योंकि स्ट्रेस के साथ भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ सकता है। और उसके साथ साथ जंक फूड और एक्सरसाइज नहीं करने से भी आपका प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। बिल्कुल, अगला सवाल हम लेते हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। थोड़ी सी कॉलर में प्रॉब्लम है, अपना सवाल, अगला सवाल हम लेते हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। हेलो, जी हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता है। जी बबीता, कहाँ से? मैं बरेली से बोल रही हूँ। क्या सवाल है बबीता? मेरी शादी को 3 साल हो गए, बच्चा नहीं है मेरे। जी। और मेरी सारी रिपोर्ट भी नॉर्मल है। तो जानना चाहती हूँ जैसे ये क्यों ऐसा है। ज़रूर आपकी मदद की जाएगी बबीता। थोड़ी सी डिटेल्स हमें आप दें। क्या आपकी साइकिल रेगुलर है? हाँ, रेगुलर है। मेंसेस रेगुलर है? हाँ। क्या एज है आपकी? है? उम्र क्या है आपकी बबीता?
मेरी उम्र ऐसी होगी 28 साल। ओके, और कुछ टेस्ट आपने करवाया, ओव्यूलेशन का टेस्ट करवाया? हाँ, कराया था। क्या रिपोर्ट आई? हेलो। बबीता, ओव्यूलेशन का टेस्ट की क्या रिपोर्ट आई? वो नॉर्मल है, और फिर उसका भी मैंने टेस्ट कराया था, वो भी नॉर्मल है, सारे नॉर्मल बताए हैं। हस्बैंड के भी मैंने कराए थे, उनके भी जैसे नॉर्मल बताए। ओके, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी बबीता, मेरे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर कुछ और आपसे जानना चाहती हैं? आप ओवुलेशन के टेस्ट के लिए आप गया ना, वो मेडिसिन के साथ किया गया था मैडम? जी। ओवुलेशन के टेस्ट आपने करवाया ना, वो मेडिसिन लेते हुए आपने करवाया? हाँ। ठीक है। हाँ। और दोनों में इन्फेक्शंस जाने के लिए कुछ टेस्ट करवाया? वो नहीं करवाया था हमने भी। ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया बबीता कॉल करने के लिए। ज़रूर आपका सवाल का जवाब दिया जाएगा। बबीता की प्रॉब्लम, इन्होंने कहा ओव्यूलेशन के टेस्ट के लिए गई थी, बट दवाइयों के साथ ही ओव्यूलेशन के लिए गई थी, अलावा इसकी इन्फेक्शन वगैरह के इन्होंने कोई टेस्ट नहीं करवाया है। ये कंसीव करना चाहती हैं। एक्चुअली ओवुलेशन के टेस्ट के लिए हम डायग्नोस करने के लिए भेजते हैं, लेकिन डायग्नोस करने से पहले आप दवा यूज़ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम जानने के बाद ही आपको दवा ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, उसके बाद ही आपको दवा यूज़ करनी चाहिए। लेकिन जब भी एलोपैथिक लोग फॉलिकुलर स्टडी के लिए भेजते हैं, तो अगर एग रिलीज नहीं होता तो इंजेक्शन फटाफट दे देते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। और अगर आप में फॉलिकुलर स्टडी कैसा है ये देखने के लिए नेचुरली आप अभी अगर जो कुछ दवा यूज़ कर रहे हैं तो वो छोड़ के 2 महीना गैप रख के पूरे दवाइयों के लिए, उसके बाद आप फॉलिकुलर स्टडी पे जाइए, तब हमें पता चलेगा आपका ओवुलेशन कैसा है, एग रिलीज कैसा हो रहा है, ये हमें पता चलेगा। और उसके साथ आप दोनों में अगर इन्फेक्शंस रहते हैं तो भी कंसीव करने में मुश्किलें हम देख सकते हैं। तो एक बार आपके हस्बैंड का सेमेन टेस्ट करवाइए, और अगर उसमें इन्फेक्शंस अगर देखेंगे तो सेमेन कल्चर के लिए भी भेजेंगे, तो पता चलेगा कि आप दोनों में कुछ इन्फेक्शन है, ये भी हमें पता चलेगा। ये दोनों पता चलने के बाद आप फिर से कॉल कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। ओके, हम अगला सवाल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, हमारे साथ लाइन पर हैं कॉलर इस वक्त। हेलो, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम दूसरी कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। जी हाँ, गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? हेलो मैम। गुड इवनिंग जी, आप लाइव ऑन एयर हैं, आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम मिसेस सैफीन है मैम। मिसेस? हाँ, मैं संतोष नगर से बात कर रही हूँ। क्या सवाल है आपका मैडम? हाँ मैडम, मेरे एक्चुअली 2 मिसकैरेज हो गए। तो वो 6 मंथ जैसा प्रेगनेंसी ठहरती थी, मिसकैरेज हुई। मेरे को थायराइड भी है, तो कुछ इसके लिए है ट्रीटमेंट मैम। मैडम, आप थोड़ा सा और डिटेल्स दें, क्या उम्र है आपकी? हाँ, मेरी 30 है मैम एज। मेंसेस रेगुलर हैं आपके? हाँ मैम, मेंसेस रेगुलर नहीं है, 2 मंथ से एक बार मेंसेस आ रही है थी। ओके, और कुछ टेस्ट करवाया मैडम? हाँ, टेस्ट तो कुछ नहीं कराई, मतलब थायराइड है मैम। और मेरे मिसकैरेज हो गए, अब तक 2 मिसकैरेज हो गए। जब भी 5 मंथ्स होते हैं उसके बाद मिसकैरेज हो जाता है। तो इसी बारे में या थायराइड से हो रहा या पता नहीं। ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। कुछ आप और पूछना चाहेंगी? अबॉर्शन होने के बाद आपने इन्वेस्टिगेशन कुछ करवाई इन्फेक्शंस के लिए? हाँ, नहीं कराई मैम, अभी 1 ईयर हुआ है अबॉर्शन होके। ठीक है। अभी तक कुछ नहीं, फिर प्लानिंग के लिए दोबारा सोच रहे कि फिर। और आपके हस्बैंड के टेस्ट करवाया आपने? हाँ, मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से अच्छे हैं मैम। एक्चुअली थोड़ा उनको डिप्रेशन भी है, डिप्रेशन के मेडिसिन देते वो, ठीक। मगर उसी से कुछ नहीं होता बोल के मैं कई बार बताई डॉक्टर को, तो वो बोले उससे कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होता बोल के। ओके, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। डॉक्टर मानसा, मिसकैरेज इनका एक हो चुका है, 2 मिसकैरेजेस इनफैक्ट इन्होंने बताया इनके हो चुके हैं। थायराइड इन्होंने मेन अपनी प्रॉब्लम बताई है, बाकी इन्होंने कोई अब इन्वेस्टिगेशन या कोई टेस्ट नहीं करवाए हैं। क्या सलाह है? थायराइड के साथ भी आपका मिसकैरेजेस हो सकता है, लेकिन और भी इन्फेक्शंस आपके बॉडी में रहने के भी चांसेस है। और आपके हस्बैंड का मोटिलिटी कम होने की वजह से या फिर कुछ इन्फेक्शंस होने की वजह से भी ये हो सकता है। या फिर आप में जो एग रिलीज हो रहा है वो उतना स्ट्रेंथी नहीं है, या फिर आपका फीटल बेड ठीक से नहीं है, तो भी मिसकैरेज हो सकता है। पहले मिसकैरेज होने की वजह जाननी पड़ेगी, और अगर वो इन्फेक्शंस बॉडी में ऐसे ही रहेंगे तो आप कंसीव भी नहीं कर सकते। वो इन्फेक्शंस को डिक्रीज करने के लिए हम होम्योपैथिक का दवा देंगे, और उसके साथ साथ इन्फेक्शंस चले जाएंगे। और कंसीव नहीं करने के लिए आप में जो कोई भी वजह हो उसके लिए हम ट्रीटमेंट देंगे। एक बार आपके पूरे रिपोर्ट्स लेकर हमारे ब्रांच में कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपके प्रॉब्लम का आपको हल मिल जाएगी। अगला सवाल हम लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर।
गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। जी हाँ, वेरी गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीदा है, मैं कश्मीर से बोल रही हूँ। जी फरीदा, सवाल क्या है आपका? मेरी तो ये पीरियड है ना, वो एक महीने में दो बार हुआ है। तो ज्यादा हुआ है। एक तो वो मेंसेस होती थी ना, वो बहुत ज्यादा होती है। और मेरे पास फिर बहुत टाइम से ज्यादा, जब 10-15 दिन रही तो फिर फर्क तो हुआ। फिर डॉक्टर ने बोला आप थायराइड टेस्ट करो। थायराइड का टेस्ट? हाँ। मैंने किया तो उसने बोला 7 पॉइंट है। ओके। 73 पॉइंट है। हाँ। तो इसीलिए बोलती हूँ इसके लिए क्या करना है। हाँ, तो डॉक्टर साहब से। फरीदा, इसके अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम है फर्टिलिटी की भी? कमर में दर्द होता है, बहुत ठंड रहता है। नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे, और इसके अलावा बच्चों की प्रॉब्लम भी है क्या? नहीं, बच्चों की प्रॉब्लम तो नहीं है। आप कुछ और फरीदा से पूछना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। नाजरीन, हमारे साथ आप प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में जी हाँ शामिल है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मानसा, ये तशरीफ लाई हैं डॉक्टर चैतन्या ज़किया क्लिनिक से। हम अब आपके सवाल प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, हमें आप कॉल कर सकते हैं 0402331330 और 0402331380 पर। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हम कश्मीर से बोल। जी हाँ, खुश आमदीद। क्या नाम है आपका? शाहीना। शबीना? शाहीना। शाहीना, क्या सवाल है? जी, मेरी शादी को 15 महीने हुए हैं। अभी तक कंसीव नहीं हुआ है। कुछ टेस्ट करवाए आपने? जी, अल्ट्रासाउंड किया। तो क्या रिपोर्ट आई है? जी, वो नॉर्मल आई है। ओके। साइकिल आपकी रेगुलर है? जी। ओके। कुछ हस्बैंड के टेस्ट करवाए? जी हाँ, वो भी ओके। ओके, बेहतर। हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर मान से थोड़ा सा और शाहीना आपसे पूछना चाहेंगी सवाल। मैम, क्या पूछेंगी? ट्यूब्स की स्टेटस जानने के लिए कुछ टेस्ट करवाया मैडम? जी नहीं, बस सिर्फ अल्ट्रासाउंड। ठीक है। बहुत शुक्रिया शाहीना, आपने हमें कॉल किया। थैंक यू सो मच। ज़रूर सवाल का आपके जवाब दिया जाएगा। ब्रेक पे जाने से पहले हमें कश्मीर से फरीदा ने कॉल किया था। ये कहती हैं कि इनकी साइकिल की प्रॉब्लम है। 1 महीने में इन्हें 2 बार मेंसेस हुए हैं। साथ ही साथ ये बताती हैं कि थायराइड परेशानी से भी गुजर रही हैं और बॉडी पेन्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये चाहती हैं कि आप क्या सजेस्ट करेंगी इन्हें? जब थायराइड होगा आपको ऐसे ही कंप्लेंट्स आने की चांसेस है, क्योंकि थायराइड जब होता है साइकिल्स अर्ली भी हो सकते हैं, डिलेड भी हो सकते हैं। आपको तो अर्ली साइकिल्स हो रहे हैं। थायराइड की आप दवा चालू रखिए। अगर थायराइड कंट्रोल होगा तो आपको साइकिल्स पे रेगुलरली आ जाएंगे। अगर थायराइड का मेडिसिन यूज़ करने के बावजूद आपको ऐसा ही हो रहा है तो आप में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की भी चांसेस हैं। जब हार्मोनल इम्बैलेंस होगा बॉडी में तो जो कोई भी आप प्रॉब्लम्स बता रहे हैं ये सब होने की भी चांसेस हैं। तो एक बार आपके थायराइड को कंट्रोल कीजिए थायराइड की दवाई के साथ। अगर वो आपको मेंसेस ठीक तरह से नहीं हुआ तो आप हार्मोन्स के लिए भी टेस्ट करवाइए। तो इन दोनों के लिए हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी मिलेगी, लेकिन एक बार थायराइड कंट्रोल होने तक आप इंतज़ार कीजिए। ओके। डॉक्टर मानसा, अगला सवाल कश्मीर से शाहीना का था। ये कहती हैं इनकी शादी को 15 महीने हो चुके हैं। अल्ट्रासाउंड उन्होंने कराया है, सब कुछ नॉर्मल आया है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में। बाकी कोई टेस्ट उन्होंने नहीं करवाए हैं। ये कंसीव करना चाहती हैं, क्या रेकमेंड करेंगी इन्हें आप? अगर आप 1 साल से आप कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए और अभी आपने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाया ठीक तरह से, आपका हस्बैंड का तो ठीक है, लेकिन आपको हार्मोन्स की कमी हो सकती है या फिर आप में एग रिलीज में प्रॉब्लम हो सकता है या फिर ट्यूब्स भी बंद हो सकते हैं। ये तीनों चीज़ों के लिए आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे। हार्मोन्स तो पीरियड में दूसरा, तीसरा या चौथा दिन हम करवाएंगे। और रेगुलर साइकिल्स होने के बावजूद कुछ लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से एग रिलीज ठीक तरह से नहीं हो पाता या फिर एग का साइज ठीक तरह से नहीं रहता। ये प्रॉब्लम होने की वजह से भी आप कंसीव नहीं कर सकते। तो ये सब जानने के लिए आपको पूरे इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है। आपके लिए हमारे पास ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी हमारे पास आपके लिए अवेलेबल है। drchaitanyas.com हमारा वेबसाइट है। एक बार लॉगिन होकर लाइव चैट कीजिए। डॉक्टर लोग आपको कब करवाना है टेस्ट ये सब आपको बताएंगे। ओके, एक और कॉल है हमारे पास। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आफरीन है। जी, और मैं आफरीन। महबूब नगर से बात कर रही हूँ। क्या सवाल है आफरीन? जी, मेरी उम्र 18 साल है। मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है मैम। 6 महीने पहले मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया था। जी, तब डॉक्टर ने कहा कि मेरा TSH 6.55 है। और मुझे 25 mg की गोली लेने को कहा है और मैं रेगुलर ले रही हूँ। ओके।
मेरा फिर भी अब रेगुलर लेने के बावजूद भी मेरा साइकिल बराबर नहीं रहता हम्म। और और बाल मेरे बहुत झड़ रहे हैं। Okay. पता नहीं इसे कैसे रोका जाए। ओके ओके, जी। जरूर और आफरीन मेरा आपकी वेट मदद और की जाएगी। वेट बहुत बढ़ रहा मैम। मेरा Okay. पहले बहुत कम था लेकिन अब 56 पर हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, जरूर आपकी मदद की जाएगी आफरीन। मैम क्या और पूछना चाहेंगे इससे आप? जी अभी एक सवाल है, मम्मी बात करेंगी। जी हेलो। जी हाँ, हेलो। पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं उनके मम्मी हूँ मैडम, आफरीन की मम्मी हूँ। अच्छा, मेरी आप भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। किसकी तबीयत ठीक नहीं रहती? आपकी? हाँ, मैं 44 साल की हूँ मैडम। मेरे को अच्छा। 6 महीने से महीना होने के बाद में फिर पेट में बहुत दर्द रहता, फिर 15 दिन के बाद फिर होते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। तो हम दोनों का, मेरी बेटी का भी बोलो मेरे भी बोलो। अच्छा, जरूर आपकी भी मदद करेंगी हमारी डॉक्टर। कराई थी मैडम, मैं थायराइड कराई तो कुछ भी नहीं निकला मेरे को। बीपी शुगर थायराइड कुछ भी नहीं है। अब क्या उम्र है आपकी? भैया 44 साल है मैडम। अब मेरी उम्र कितनी? 44 साल है। 44 साल, 44 है मैडम। ओके 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 ओके, मैम कुछ पूछना चाहेंगे इनसे भी? और आपको कितने दिन से ऐसा पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं मैडम? 6 महीने से हो रही हूँ मैडम। और इससे पहले ठीक था ना? 5 बच्चे हैं मैडम, मेरे 5 बच्चे हैं। नॉर्मल डिलीवरियाँ, सब हेल्थ बहुत अच्छी थी। अब 6 महीने से बीच में एक बार होती, मैं 15 दिन में एक बार फिर हो रही हूँ। ठीक है। और आफरीन का अभी हाल ही में कुछ थायराइड का टेस्ट किया गया था? हाँ, 6 वो स्कैनिंग कराए मैडम 6 महीने पहले, फिर थायराइड टेस्ट भी कराए तो ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। इन्होंने कहा TSH इन्होंने कराया था जो कि 6.55 आया है। बहरहाल बाकी इन्होंने आफरीन ने डिटेल्स दी है। 18 साल इनकी उम्र है, थायराइड परेशानी से ये गुजर रही हैं, मेंसेस इनके इरेगुलर है, बाल इनके बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और बताती हैं वज़न बहुत ज़्यादा इनका बढ़ गया है। ये है आफरीन की प्रॉब्लम्स। क्या सजेस्ट करेंगी इन्हें आप? एक्चुअली आप में TSH तो ज़्यादा है और TSH जब 6 पॉइंट होगा तो हाइपोथायराइड माना जाता है। हाइपोथायराइड के साथ आपको डिलेड साइकिल्स भी हम देख सकते हैं और बाल झड़ना, ये सब भी थायराइड के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। लेकिन अभी आपका TSH कैसा है, मेडिसिन यूज़ करने के बाद, थायराइड का मेडिसिन यूज़ करने के बाद थायराइड का लेवल कंट्रोल हुआ कि नहीं ये देखना पड़ेगा। और अभी अगर कंट्रोल में नहीं है तो कंट्रोल होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद आपको पीरियड्स रेगुलरली हो जाएंगे। अगर थायराइड कंट्रोल होने के बावजूद आपको साइकिल्स रेगुलरली नहीं मिला तो तब आप में हार्मोनल इम्बैलेंस है ऐसा हम समझेंगे। तब आपको PCOD के लिए एक बार टेस्ट करवाना पड़ेगा, हार्मोन्स का भी आपको चेक करवानी पड़ेगी। और अब ज़्यादा वॉकिंग करते रहिए, जब वो डिलेड साइकिल्स होंगे ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी आपका पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं। और जंक फूड अवॉइड करो और ज़्यादा सोचना भी आप अवॉइड करें तो आपका तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो टिवांसा आफरीन की अम्मी भी हमारे साथ लाइन पर आ गई थी। उन्होंने भी अपनी परेशानी बताई है। 44 इन्होंने अपनी उम्र बताई है, साइकिल इरेगुलर है, तो उनकी भी प्लीज़ आप मदद करें। एक्चुअली आपका स्टेज मेनोपॉज तक पहुंच रहा है, यानी मेंसेस खत्म होने का अभी आपका उम्र है। तो अभी आपको कुछ दिन ऐसे ही रेगुलर मेंसेस होने के बाद आपको धीरे धीरे मेंसेस आना बंद हो जाएगी। इसी को हम मेनोपॉज कहेंगे। मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं, आपने जो बताया वो सभी मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं। और अभी भी अगर आपको मेंसेस के लिए या फिर कुछ भी अगर ट्रीटमेंट चाहते हैं, कुछ कंप्लेंट्स के लिए, होम्योपैथी में आपको भी इलाज मिलेगी। लेकिन मेनोपॉज है तो वो नेचुरली मेनोपॉज है, तो उसका इंतजार करें तो ही बेहतर है। हम अगला सवाल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। जी हाँ, खुश आमदीद। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रुकैया है, कश्मीर से। रुकैया प्लीज सवाल पूछें अपना। जी मेरे 18 मंथ्स हो गए हैं शादी को, तो आई हैव नॉट कंसीव्ड। मेरा राइट ट्यूबल ब्लॉक है और AMH लेवल है 1.30। और मेरे हस्बैंड के टेस्ट नॉर्मल हैं। Alright. उनकी सीमन एनालिसिस भी, सीमन काउंट ठीक है, लेकिन उनका इन्फेक्शन था। और हमने फॉलिक्यूलर स्टडी भी किया, एक्सरसाइज वगैरह वो सब नॉर्मल है। ऑलराइट, आपकी concerned about this right tubal block and AMH level. डेफिनेटली डॉक्टर विल हेल्प यू आउट, डोंट वरी। अपनी हमें साइकिल बताएं, रेगुलर है मेंसेस? मेंसेस रेगुलर है जी। ओके, कुछ और आप रुकैया से पूछना चाहेंगी? ओवुलेशन का टेस्ट आपने करवाया मैडम, वो कैसा है? ओवुलेशन का वो नेगेटिव ओवुलेशन दिखा रहा था, वो एक बार किया है मैंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया रुकैया, आपने हमें कॉल किया। ज़रूर सवाल का जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ लाइन पर एक और कॉलर है, हम इनका सवाल भी ले लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। जी आदाब डॉक्टर। जी हाँ, खुश आमदीद। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शाइस्ता है। जी शाइस्ता, कहाँ से? जी मैं श्रीनगर से बोल रही हूँ। शाइस्ता, क्या सवाल है आपका? जी मुझे 21 मंथ्स हो गए शादी को, तो मैंने अभी तक बच्चा कंसीव नहीं किया। तो मेडिसिन बहुत सी ली, टेस्ट भी करवाए, डॉक्टर बोलते हैं कि आपके टेस्ट जो है वो नॉर्मल है।
जी मेंसेस रेगुलर हैं आपके? जी, मेरे मेंसेस रेगुलर हैं। मुझे 4 दिन पहले ही होते थे, लेकिन इस महीने मुझे बराबर डेट पे ही हुए और कम हुए। ओके ओके। और कुछ आपने टेस्ट करवाया शाइस्ता? जी, मैंने HSG टेस्ट करवाया है और अपने हस्बैंड के टेस्ट करवाए, हाँ। तो वो नॉर्मल है। डॉक्टर बोलते हैं नॉर्मल है, तो मेडिसिन देते हैं, लेकिन अभी तक मैंने कंसीव नहीं किया। ओके, शाइस्ता से कुछ और पूछना चाहेंगे? एग रिलीज का टेस्ट करवाया मैडम आपने? जी, मैंने नहीं करवाया। जी, कौन सा टेस्ट मैम? ओव्यूलेशन का टेस्ट जी, नहीं नहीं करवाया इन्होंने। ठीक जी, नहीं, मैं सिर्फ एक ही टेस्ट करवाया है, HSG टेस्ट करवाया ठीक है। चलिए शाइस्ता, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। ज़रूर आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, ज़रूर डॉक्टर मानसा आपकी मदद करेंगी। जी हाँ नाजरीन, हमारे साथ आप प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में शामिल हैं। हम प्रोग्राम में आपके कॉल से शामिल कर रहे हैं। हम बातचीत कर रहे हैं आज एक दफ़ा फिर इनफर्टिलिटी के ताल्लुक से, और अगर इसी मौजू पर आपका कोई भी सवाल है, आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, हमसे आप रब्ता कायम करना चाहते हैं, तो हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारे हैं 040-233-13380 और 040-233-13820। खुश आमदीद नाजरीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर यहाँ पर पेश किया जा रहा है। जी हाँ, हम नहायत अहम मौजू पर बातचीत कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा एक दफ़ा फिर है इनफर्टिलिटी। इसी के हवाले से हम प्रोग्राम में कॉल्स भी शामिल कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज एक बार फिर डॉक्टर मानसा। ये तशरीफ़ लाई हैं डॉक्टर चैतन्या ज़कियोर क्लिनिक से। डॉक्टर मानसा, ब्रेक पे जाने से पहले रुकैया ने हमें कॉल किया था। इनका सवाल ये है कि इनकी शादी को 18 महीने हो चुके हैं, राइट ट्यूबल ब्लॉकेज की परेशानी ये बता रही हैं। इनके मेंसेस रेगुलर हैं, लेकिन ओव्यूलेशन का जब इन्होंने टेस्ट करवाया तो वो रिपोर्ट में नेगेटिव आया है। साथ ही साथ इन्होंने अपने शौहर का स्पर्म काउंट नॉर्मल बताया है, लेकिन कुछ इन्फेक्शन बताया है शौहर में। तो क्या है इनके लिए? ट्यूबल ब्लॉक होने की वजह ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, तो आपको ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं ये जानने के लिए पहला टेस्ट करवाना है। और ओव्यूलेशन का टेस्ट भी नेगेटिव आया, यानी ओव्यूलेशन नहीं हुआ। अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी आने के चांसेस भी बहुत कम है, और इसके लिए आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी वजह हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए और जो इन्फेक्शन है आपके बॉडी में है और ट्यूबल ब्लॉक, ये सारे चीज़ों के लिए होम्योपैथी में अच्छी दवाइयाँ हैं। हम बिना ऑपरेशन के आपका ट्यूबल ब्लॉक को भी क्लियर कर सकते हैं और ओव्यूलेशन को भी शुरू कर सकते हैं। और जहाँ तक आपके हस्बैंड का सवाल है, जब आप में इन्फेक्शंस होंगे तो हस्बैंड को भी स्प्रेड हो सकता है, या फिर उनमें है तो आपको भी स्प्रेड हो सकता है। दोनों को अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट ज़रूर लेना है। इन्फेक्शन ज़्यादा बॉडी में रहता है तो भी कंसीव करने में दिक्कतें हम देख सकते हैं। आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। drchaitanyas.com हमारा वेबसाइट है। ओके डॉक्टर मानसा, अगला सवाल शाइस्ता का आया है। ये कंसीव करना चाहती हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही हैं। मेंसेस इन्होंने कहा है इनकी इरेगुलर हैं, साथ ही साथ ओव्यूलेशन का टेस्ट भी इन्होंने अभी तक नहीं कराया है। क्या मशवरा इनके लिए? ओव्यूलेशन का टेस्ट आपको करवाना है। आपका ट्यूब्स तो सही है, लेकिन ओव्यूलेशन जब आपको नॉर्मल नहीं होंगे तो कंसीव करने के चांसेस नहीं होंगे। ओव्यूलेशन के लिए जब टेस्ट पे आप जाएंगे तो बिना मेडिकेशन का आप जाइए, तो हमें पता चलेगा नेचुरली आपके बॉडी में ओव्यूलेशन कैसा हो रहा है, आपका एग का साइज़ कैसा है, ये सब हमें पता चलेगा। जब अगर ओव्यूलेशन में कुछ दिक्कतें हैं तो वो होम्योपैथिक इलाज से आपको ट्रीट हो जाएंगे, परमानेंट क्यूर भी आपको मिलेगी, ओव्यूलेशन बिगिन होगा और आपको कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ेंगे। ओके, हम अगला सवाल लेते हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी मैम प्रीति बात कर रही हूँ। ओके, वेलकम टू द शो। प्रीति, कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी मैम कश्मीर से बात कर रही हूँ। क्या सवाल है प्रीति? मैम मैंने पूछना था कि मेरे यूरिन में ना ब्लड ड्रॉप्स आती हैं, करीब 20-25 दिन हो गए। तो आज तो पहले तो दिन में एक बार एक ड्रॉप आती थी, और आज तो मतलब 2-3 बार ऐसे हुआ। ओके, जी, तो मैंने पूछना था क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब हम बेबी के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, अच्छा, तो पूछना चाहते थे। ज़रूर प्रीति, हमारे साथ बनी रहिएगा। ज़रूर डॉक्टर मानसा आपकी मदद करेंगी। मैम कुछ और पूछना चाहेंगे इससे आप? माहवारी ठीक है मैडम? जी मैम। और अभी आप हाँ कंसीव करने के लिए अभी कुछ दवा ले रही है आप? नहीं मैम, कोई दवा नहीं ले रही और टेस्ट भी नहीं करवाया मुझे। और शादी होके कितने साल हुआ? अभी तो मैम 8 मंथ हुए। ओके, और अभी पेशाब में जलन या फिर फीवर आना, ऐसा कुछ कंप्लेंट्स है आपको? मैम नो। ठीक है, और आपके हस्बैंड को कुछ यूरिनरी इन्फेक्शन, ऐसा कुछ सिम्टम्स है? मैम नहीं, अभी हमने कोई टेस्ट नहीं करवाया, तभी तो हम आपसे ठीक हेल्प है, लेनी करें, तो बेहतर। बाद में ही करेंगे। बेहतर प्रीति, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। ज़रूर आपके सवाल का जवाब डॉक्टर मानसा देंगी। हमारे साथ आप बनी रहिए। प्रीति ने कश्मीर से कॉल किया था। कहती हैं यूरिन में इनके ब्लड ड्रॉप्स आते हैं, साथ ही साथ ये कंसीव करने की भी कोशिश कर ही रही हैं। इन्होंने इसके अलावा और कोई टेस्ट वगैरह नहीं करवाए हैं, आपसे सलाह चाहती हैं।
बहुत लोगों में न्यूली मैरिड कपल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उसी की वजह से आपको यूरिनरी ब्लड भी गिर रहा है, और जब भी आप में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो आपके हस्बैंड में भी होने के चांसेस है। तो एक बार आप कंप्लीट यूरिनरी एग्जामिनेशन आप करवाइए तो आप दोनों में पता चलेगा कि आप में कुछ इन्फेक्शंस है कि नहीं। ये इन्फेक्शंस के लिए आप होम्योपैथी में भी दवा ले सकते हैं या फिर बाहर भी आप दवा ले सकते हैं, लेकिन ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हम अगर नेग्लेक्ट करेंगे आगे जाके कंसीव करने में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसके लिए ट्रीटमेंट लीजिए और पूरी तरह से इनको इलाज आप करेंगे तब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करेंगे तो बच्चे भी आपको होंगे। राइट, हमारे साथ अगले कॉलर हैं, सवाल क्या है इनका? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं निकी परवीन बोल रही हूँ लखनऊ से। जी परवीन, क्या सवाल है? जी मेरा सवाल ये है कि मेरी एक 6 साल की बेटी है और मैंने अभी हाल ही में पथरी का ऑपरेशन करवाया है, 5 महीने हुए हैं। तो क्या मैं अब दूसरा बच्चा मतलब कर सकती हूँ? ओके, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी परवीन। कुछ और आप इनसे पूछना चाहेंगे क्या? आपकी माहवारी रेगुलर है मैडम? जी हाँ, वो तो रेगुलर है। अभी आपने जो ऑपरेशन का जिक्र किया वो क्या था? जी वो मैंने पथरी का ऑपरेशन करवाया है। आप डिटेल में बता सकते हैं कौन सी ऑपरेशन है वो? जी मैंने पथरी का ऑपरेशन करवाया, मेरे पथरी थी, 5 महीने हुए हैं। अच्छा, और मेरी 6 साल की बेटी है, तो मैं दूसरा बच्चा मतलब करना चाहती हूँ। कब से ट्राई कर रहे हो आप कंसीव करने के लिए? जी आप बच्चे के लिए कब से आप प्लान कर रहे हो? जी मैंने तो अभी प्लान नहीं किया है फिलहाल, क्योंकि अभी मैंने ऑपरेशन करवाया, 5 महीने हुए हैं। तो मेरी 6 साल की बेटी है, मैं दूसरा बच्चा चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया परवीन, आपने हमें कॉल किया, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। पथरी का इन्होंने ऑपरेशन कराया है, एक बच्चा इनका ऑलरेडी है, ये दूसरा बच्चा भी ये चाहती हैं, तो क्या मुनासिब होगा इस ऑपरेशन के बाद दोबारा ट्राई करना, ये इनका सवाल है। अब अगर ऑपरेशन होने के बाद अगर 6 महीने हो गए तो आप अभी कंसीव करने के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन आपका हाल देखना पड़ेगा। एक बार स्कैनिंग पे जाइए, अगर आपका ऑपरेशन होने की जगह या फिर आपके बॉडी इतना ताकतवर है तो आप कंसीव कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक बार टेस्ट भी करवाइए, क्योंकि ऑपरेशन के पहले या फिर ऑपरेशन के बाद में इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाना, क्योंकि रेसिस्टेंस पावर बहुत लोगों में कम हो जाती है, वो इन्फेक्शन होने की भी चांसेस है। जब इन्फेक्शन होगा तो अबॉर्शन होने की या फिर कंसीव नहीं कर पाने की ये सारी दिक्कतें हम देख सकते हैं। पहले आपका टेस्ट करवाइए और अगर आपके बॉडी अभी सही है तो आप कंसीव कर सकते हैं और कंसीव करने के लिए ट्राई भी आप कर सकते हैं। ओके डॉक्टर मानसा, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हुई और इस खास मौजू पर आपने बातचीत की, अपना वक्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नाजरीन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े और प्रोग्राम में आपने अपने सवाल पूछे। डॉक्टर मानसा से जितना हो सका उन्होंने आपकी मदद की। बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।